पति ने तलाक दे दी और घर मेरे नाम कर खुद बाहर के देश चला गया। मैं अनपढ़ थी और ऊपर से जवान बेटी का साथ था, इसीलिए फाके होने लगे तो एक बूढ़ा किराएदार रख लिया। हैरत तब हुई जब उसने मेरी बेटी से शादी करने के लिए कहा। हालांकि वे 50 साल का बूढ़ा आदमी था, मैं हालत से मजबूर थी तो मैं मान गई। शादी की रात मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब वह 50 साल का बूढ़ा आदमी मुझे मेरी बेटी का हाथ मांग रहा था। मुझे लगा कि मैं कुछ गलत सुन लिया है। मैंने उसे दोबारा पूछा कि अभी जो मैंने सुना है वह क्या सच है, तो कहने लगा, हाँ सच है। मैं आपके पास इसी के सिलसिले में ही आया हूँ। आप दोनों माँ बेटी अकेली है और आपको एक मर्द के सहारे की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने बेहतर यही समझा है कि मैं अपना रिश्ता पेश कर दूँ। पहले तो मुझे उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि वह अपनी उम्र का ख्याल भी नहीं कर रहा है, मेरी 20 साल की बेटी के लिए रिश्ता लेकर आ गया है। फिर जब मैं हालात की तरफ नज़र डाली तो मैं कुछ भी ना कह सकी और चुप रह गई थी। जैसे हालात और वक्त हो रहा था, इस सूरत में तो कुछ भी मुमकिन हो सकता था। कोई भी किसी तरह की बात कर सकता था। जिस औरत के सर पर बाप, भाई और पति का साया ना हो तो वह शायद इसी तरीके से दुनिया की बातों के आगे बेबस हो जाता है। मैं उसे बिना जवाब दिए उठ गई। ये आदमी कुछ महीनों पहले ही हमारा किराएदार बना था और अपनी आदत से मुझे बहुत अच्छा आदमी लगा था, इसलिए मैंने इसे किराए पर घर दे दिया था। लेकिन अब इसका यूँ मेरी बेटी से इजहार करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैं तो उसे नेक और शरीफ इंसान समझती थी, वह तो मेरी बेटी पर नज़र रखे हुए था। हालांकि कुछ महीनों में मुझे कुछ भी उसकी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं हुई थी, ना ही मुझे ऐसा लगा था कि वह बदकिरदार है। लेकिन आज फिर यूँ अचानक उसने मेरी बेटी का रिश्ता कैसे मांग लिया। मैं अपनी बेटी के लिए कैसे उसका रिश्ता मंजूर कर लूँ। मेरी बेटी नौजवान थी और मैं उसकी शादी उसकी उम्र के किसी एक अच्छे लड़के से करना चाहती थी, लेकिन मसला यह था कि दूर दूर तक कोई रिश्ता नज़र नहीं आ रहा था और ना ही लोग हमारे घर रिश्ते के लिए आते थे। एक तलाकशुदा औरत की बेटी के साथ भला कौन रिश्ता जोड़ेगा। मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, लेकिन जो भी रिश्ता आता वह इसके काबिल नहीं होता था कि मैं अपनी फूल जैसी बेटी को उसके हवाले कर देती। इस शख्स ने दोबारा मुड़कर मुझसे कोई बात नहीं की थी। शायद वह मुझे वक्त देना चाह रहा था ताकि मैं अच्छे से सोच समझकर फैसला ले सकूं, और मैंने बहुत सारे दिन इसी सोच में गुजार दिए कि शायद कहीं से मेरी बेटी के लिए कुछ अच्छा रिश्ता मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मैंने फिर मजबूर होकर इसके बारे में सोचा। मैंने सोच समझकर अपनी बेटी से बात करनी शुरू कर दी। मैंने कहा कि तुम जानती हो कि हमारे किराएदार हैं आमिर साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो इस उम्र में शादी करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन वो शादी करना चाहते हैं। तुम क्या कहती हो? अगर तुम कहो तो मैं हाँ कर दूं। मुझे लगा था कि शायद मेरी बेटी मना कर देगी और मुझ पर चीख चिल्लाएगी और कहेगी कि आपने किसी बूढ़े आदमी के साथ मेरी शादी करने का कैसे सोच लिया। लेकिन उसने मेरे हाथ पकड़े और कहा कि इस घर को किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत है। मुझे अपनी बेटी से इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। मैं खुश हो गई और उसे गले से लगा लिया। मेरी आंखों में आंसू भी आ गए कि ऐसा दिन भी आएगा कि मुझे अपनी जवान बेटी के हाथ किसी बूढ़े शख्स के हवाले करने पड़ रहे हैं। अगले दिन मैं घर की सफाई कर रही थी कि अचानक मेरी बेटी मुझे आकर कहने लगी कि माँ, मैं आमिर साहब के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी, आखिर शादी की शॉपिंग भी तो करनी है। मैंने सोचा कि दुनिया वाले क्या कहेंगे कि मैंने अपनी बेटी को शादी से पहले ही उस शख्स के साथ बाहर भेजना शुरू कर दिया है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को इशारे से मना कर दिया। वो कहने लगी कि माँ, मैं शॉपिंग नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा, आपका साथ जाना तो मुनासिब नहीं है।
तो मुझे ही शॉपिंग करनी है। वह बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी और बात ही बात पर हंस रही थी और यह बात मुझे अंदर से परेशान कर रही थी कि कहीं वह नाटक तो नहीं कर रही है, कहीं उसने मेरी मजबूरी की खातिर तो उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, वरना 20 साल की लड़की किसी 50 साल के बुढ़े के साथ शादी कैसे कर सकती है। हाँ, अगर वह बहुत ज़्यादा अमीर होता तो मैं सोच भी सकती थी कि शायद मेरी बेटी को दौलत का लालच आ गया है, लेकिन वह तो मिडिल क्लास आदमी था जो कि नौकरी कर कर अपना गुजारा करता था। इन हालात में मेरी बेटी का शादी के लिए बहुत ज़्यादा खुश होना और खुश होकर शादी की तैयारी करना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 घंटे के बाद वह शॉपिंग कर कर वापस आई तो किराएदार सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपने घर चले गए और वह मेरी बेटी मुझे शॉपिंग दिखाने लगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी बेटी को शॉपिंग के लिए दे देती, तो जाहिर है इतनी सारी शॉपिंग आमिर साहब ने ही कराई थी। इतने आला और इतने अच्छे कपड़े देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इतनी अच्छी तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। मेरी बेटी ने उसकी तारीफ़ के पुल बांधने शुरू कर दिए थे। अम्मा, वो ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं उन जैसे इंसान से कभी नहीं मिली। मुझे यह कहने में कोई भी तकलीफ़ नहीं हो रही है कि यह शख्स मेरे बाप से भी अच्छा है। मुझे अपनी बेटी को खुश देखकर अपने फैसले पर थोड़ा अच्छा सा लगा, क्योंकि मेरी बेटी खुश है कि चलो अच्छा है। मैं अपनी बेटी के साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रही हूँ, वह अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते के लिए राज़ी है। जब से मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, आमिर साहब के तौर तरीके बदल गए थे। अब वह अक्सर मुस्कुराते हुए ही दिखते थे, जब भी मेरी तरफ देखते मुस्कुरा कर चले जाते थे। जाहिर है कि अब वह मेरे दामाद बनने वाले थे, शायद इसी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ रहा था। जवाब में मैं भी मुस्कुरा देती थी। अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनके खिलाफ इस तरीके से पेश आऊं। जब तक किराएदार थे तब बात बिल्कुल अलग थी, लेकिन अब जाहिर है कि वह इस घर के लिए एक ज़रूरी किरदार बनते जा रहे थे, तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं उनकी इज़्ज़त करूं। निकाह के दिन करीब आ गए। हमने निकाह मगरिब की अज़ान के बाद रखा था और मगरिब की अज़ान के बाद ही अंधेरा होना शुरू हो गया था। थोड़ी देर के बाद मौलाना भी आ गए और आमिर साहब भी आ गए थे। मैं अपनी बेटी को बुलाने उसके कमरे में गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरी बेटी वहाँ पर नहीं थी, कमरा खाली था। मेरे सामने तो ज़मीन आसमान टूटकर गिर गया था। ये सब क्या है? मेरी बेटी क्या घर से भाग गई है? वह तो इस शादी से बिल्कुल ज़्यादा खुश थी, अब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इसी तरीके से मुझे बाहर हंगामे की आवाज़ आई। मैं भागकर बाहर गई तो देखा कि मेरा पति बाहर खड़ा। मेरे सारे ज़ख्म फिर से हरे होने लगे थे और मुझे सब कुछ याद आने लगा था कि वह मुझे किस उम्र में तलाक देकर और अकेले छोड़कर चला गया था। मैं इस उम्र में तलाक की ली थी जिस उम्र में लोग अपने बच्चों की शादी करते हैं। मेरी शादी आज से 25 साल पहले हुई थी और ये 25 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। और इन गुजरे 25 सालों में आज तक अपने पति को समझ नहीं पाई थी कि वह कैसे मिजाज रखते हैं। जब उसका रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने हाँ कर दी थी, क्योंकि उनको यह लगता था कि लड़का बाहर के देश में रहता है तो खूब पैसे कमाता है तो उनकी बेटी खुश रहेगी। लेकिन काश माँ बाप ये सोच ले कि बेटी प्यार से खुश रहेगी, पैसों से कुछ नहीं होता है, बल्कि पति की वजह से खुश रहती है। मुझे तो अपने पति की इतनी कुर्बत ही नसीब नहीं हुई थी। वह 1 ही महीने बाद अपने बाहर के मुल्क चला गया था और मुझे ससुराल वालों पर छोड़ गया था। कभी वह 2 साल बाद आ जाता तो कभी कभी सालों गुजर भी जाते थे। यूँ मेरा उसके साथ वक्त बहुत ही कम गुजरा था। इन 25 सालों में मैं उसने शायद 6 महीनों ही मेरे साथ गुजारे होंगे। मेरी बेटी की पैदाइश के बाद मैं दोबारा माँ नहीं बन पाई थी।
मेरे 2 बेटे हुए थे लेकिन वह बच नहीं पाए थे, वे बचपन में ही मर गए थे। इसीलिए मेरा आखिरी सहारा मेरी बेटी ही थी और वही मेरी जीने की वजह थी, वरना तो मुझे अपने पति से किसी किस्म की उम्मीद ही नहीं थी। मेरा पति अपनी बेटी से थोड़ी बहुत बात कर लेता था और मैं तो उसके करीब ऐसी थी जैसे कि मैं उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती हूँ। उसकी और मेरी बातें पहले से ही नहीं बनती थी। हमने कभी भी प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं की। हम दोनों जैसे एक रोबोट वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। शादी के 25 सालों में बस यही हुआ था कि मेरी सास और ससुर का इंतकाल हो गया था और इस घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रह गए थे और हम अकेले ही ज़िंदगी गुजारने लगे थे। सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन यह सुकून तब चला जाता था जब मेरा पति घर पर आता था, क्योंकि मेरी बेटी उसे मजबूर करती थी कि मेरी माँ के साथ कुछ वक्त गुजार ले और उनके साथ अच्छे से रहो। मैं चाहती थी कि वह घर पर कभी ना आए। इन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि वह घर पर ही था कि उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। मैंने वे कॉल रिसीव कर ली तो आगे से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी जो मेरे पति का नाम लेकर उसकी खैरियत पूछ रही थी। मैंने उस औरत से कुछ देर बात की तो मुझे यह पता चला कि वह मेरे पति की दूसरी बीवी थी। यह हकीकत जानकर तो मेरे जिस्म से जान ही निकल गई थी कि वह 15 साल से मेरे पति की बीवी थी और वह मुंबई में रहती थी। मैं ही थी जो 25 सालों से इस पत्थर दिल इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और वह दूसरी शादी कर अपनी ज़िंदगी में खुश और मग्न था। यहाँ सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आ जाता था, जो कि मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उसी वक्त उसको ज़ोर से आवाज़ देनी शुरू कर दी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार उसके साथ ऐसी बातें की थी। अब मैं थक चुकी थी। मेरी भी ज़िंदगी थी, मुझे भी अपने कुछ हक चाहिए थे। पहले तो वह दंग रह गया था कि आज मैं उससे कैसे बात कर रही हूँ। फिर बाद में वह भी गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मुझे बेटा चाहिए था और तुम बेटा पैदा करने की अहमियत ही नहीं रखती थी, इसीलिए मैंने दूसरी शादी की है और वैसे भी मैंने तुमसे शादी अपने माँ बाप से मजबूर होने पर की थी, मगर मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करता हूँ, इसीलिए मैंने अपने दिमाग के सुकून की खातिर मैंने वहाँ पर शादी की है और अब मेरे 2 बेटे हैं। यह सुनकर तो मेरी जान निकल गई और मैं पागल सी हो गई थी और मैं होश हवास में नहीं रही थी। मैंने उसका गिरेबान पकड़कर ज़ोर ज़ोर से खींचने लगी। तो तुमने 25 साल तक मुझे इस्तेमाल किया, तुमने मुझे धोखा दिया। अगर मैं तुम्हें शुरू में ही पसंद नहीं थी तो मुझे आज़ाद कर देते ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी लेती। मैं हमेशा तुम्हारे नाम के खातिर बैठी रही। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। और फिर हमारी बात इतनी बढ़ गई थी कि उसने मुझे गुस्से में तलाक दे दी। एकदम से सारी ज़मीन और सारा आसमान टूटकर मेरे ऊपर गिर गया था। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मैं तो बस इतने सालों का जो गुबार मेरे दिल में बसा हुआ था वह निकाल रही थी। उसने मुझे तलाक दे दी। मैंने तो उसे तलाक को नहीं कहा था। मेरी बेटी जब तक घर पर आई तब तक सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका था। शायद वह घर पर होती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। वह हम दोनों के बीच बचाव करा देती थी, लेकिन वह तब आई थी जब मेरा पति मुझे तलाक देकर घर से बाहर निकल चुका था और जब उसे पता चला तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और वह मुझे लिपट कर रोने लगी थी। थोड़ी देर के बाद मेरा पति घर आ गया और कहने लगा कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए ही जा रहा हूँ। ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है। अब तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। वह मेरी बात भी नहीं सुन रहा था और कुछ किए बिना वह हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। अब हम दोनों माँ बेटी का और कोई सहारा नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। इस उम्र में आकर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दी है। आसपास के लोग यही कहते थे कि ज़रूर इसमें कोई ऐब देखा गया होगा। मैं लोगों की बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी।
अब तक मेरा पति ही कमाता था और हम दोनों माँ बेटी घर में काम करते थे। अब वह मुझे तलाक देकर चला गया था तो जाहिर बात है कि वह हमें खर्चा भी नहीं देने वाला था। अब मैं घर पर ही थी, मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी। मेरी बेटी अभी छोटी थी और मैं इसे किसी नौकरी वगैरह के लिए नहीं भेजना चाहती थी। जो हमारे पास घर में पैसे थे वह तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे और नतीजा यही हुआ कि नौबत सड़कों पर भीख मांगने की आ गई थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक 50 साल का बुढ़ा हमारे घर पर किराएदार के तौर पर आया और कहने लगा कि वह शहर में नया आया है और अकेला है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए मैं उसे ऊपर वाला घर का पोर्शन किराए पर दे दूं। मैं हरगिज़ भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी क्योंकि हमारे घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। मैंने उसे एडवांस किराया लेकर ऊपर वाले कमरे किराए पर दे दिए। मुझे अपने फ़ैसले पर कभी भी गलत महसूस नहीं हुआ क्योंकि आमिर साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे, वरना मैं डर रही थी कि ना जाने किस किस्म का आदमी है और मैंने अपने घर में दाखिल कर लिया है। लेकिन आने वाले वक्त में उन्होंने साबित कर दिया था कि मेरा फ़ैसला बिल्कुल ठीक था और अब तो उनकी मेरी बेटी से शादी भी होने जा रही थी। लेकिन शादी की रात मेरी बेटी का इस तरीके से भाग जाना और मेरे पति का दोबारा घर पर आ जाना मुझे बहुत ज़्यादा हैरत में डाल रहा था और मुझे रोकने पर मजबूर कर रहा था। मैंने सोचा कि अब मैं अपनी बेटी को तो बाद में देखती हूँ, पहले इससे तो पूछ लूँ कि यहाँ पर अब क्या करने आया है। मैंने जाते ही गुस्से में उससे पूछा कि अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। कहने लगा कि मुझे हमारी बेटी ने कॉल करके बुलाया है। मैं परेशान हो गया। मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने अपनी शादी में अपने बाप को क्यों बुलाया। क्या उसने सारी उम्र बाप होने का फ़र्ज़ अदा किया था जो उसकी शादी में अब आ गया था। इस वक्त दूल्हे की वजह से वहाँ पर लोग आए हुए थे। वह मुझसे आकर पूछने लगे थे कि क्या कोई मसला है। मैं चुप हो गई और बात बदल दी। मैंने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग यहीं पर बैठे, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। मेरा पति अंदर आ गया और सारे मामले को हैरानी से देखने लगा। कहने लगा कि यहाँ पर किसी की शादी हो रही है क्या। मैंने गुस्से से कहा कि आप तो इतने भी अनजान मत बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी बेटी ने तुम्हें कॉल करके बुलाया है और लेकिन तुम्हें उसने यह नहीं बताया कि किसकी शादी हो रही है। वह कहने लगा कि नहीं, मुझे बस उसने यही कहा था कि मैं इस दिन इस वक्त इस टाइम तक आ जाऊं। वह मेरे लिए कुछ ख़ास प्लान तैयार कर रही थी, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वह उसी की शादी हो रही है। मेरे पास उसके किसी बात का जवाब नहीं था, इसलिए मैंने उससे बाद में बात करने का इरादा कर अंदर की तरफ चल दी। मैं हर सूरत में अपनी बेटी को ढूंढना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि वह क्या करना चाहती है, वह कहाँ पर गई है और कहाँ पर जा सकती है। अभी मैं ऊपर वाले पोर्शन में जाने का इरादा कर ही रही थी कि फिर मेरे पति की चीख मेरे कान में टकराई। जो मेहमानों से उलझ रहा था, मैं दोबारा वहीं पर गई तो वहाँ सब से पूछ रहा था कि यह पर आखिरकार हो क्या रहा है। कोई मुझे बताएगा। कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा है किसकी शादी हो रही है यहाँ पर। तो मैं उसे बताने लगी थी। अचानक से मेरी पीछे से आवाज़ आई कि मेरी माँ की शादी हो रही है। मैंने चौंक कर गर्दन पीछे घुमाई तो मेरी बेटी वहाँ पर थी, लेकिन वह दुल्हन वाले लिबास में नहीं थी। वह आगे बढ़कर अपने बाप को कहने लगी, आपने ठीक सुना है कि यहाँ पर मेरी माँ की शादी हो रही है और ये शादी मैं खुद करवा रही हूँ। आपको मैंने कॉल कर इसलिए बुलाया था क्योंकि आप अपनी आंखों से देख लो कि जिस औरत को आप छोड़ कर गए थे उसे कितना अच्छा जीवन साथी मिल रहा है। ये सब सुनकर मैं हैरत में आ गई थी कि मेरी बेटी क्या बोल रही थी। शादी तो उसकी होने वाली थी, फिर वह अपने बाप से झूठ क्यों बोल रही थी कि मैं शादी कर रही हूँ।
मेरे पति के चेहरे के रंग उड़ गए थे। उसने ये यकीन से मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ नहीं देखा और मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, उसे एक तरफ जाते हुए कहा कि यह तुम क्या बोले जा रही हो? तुम मेरे बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि जो सब तुमने ही कहा है वह गलत है। और तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया है, तुम कहीं नज़र नहीं आ रही थी। निकाह को देर हो रही है, चलो सारी बातें बाद में करेंगे, पहले जल्दी से तैयार हो जाओ और जोड़ा पहन कर आ जाओ। वह मेरे हाथ थाम कर कहने लगी कि माँ, शादी होगी ज़रूर, लेकिन आपको किसने कहा कि मेरी शादी हो रही है या मैं दुल्हन बन रही हूँ? मेरे ख्याल है कि आपको बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो रही है, आप जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। मैं तो अभी ऊपर छत पर आप दोनों के लिए कमरे में सजावट करवाने में मशरूफ़ थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई थी। मैंने अपने सर को पकड़ लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने कहा, जाओ और अभी इसी वक्त आमिर साहब को बुला कर लेकर आओ। थोड़ी देर में आमिर साहब यहाँ पर आ गए तो मैंने देखते ही पूछा कि आप मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए थे, फिर आप मुझसे शादी करने के लिए कैसे राज़ी हो सकते हो? तो हैरत से बोला कि आप यह क्या कह रही हो कि मैं आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ? मैंने तो आपको निकाह का पैगाम भेज रहा था और आपसे शादी करना चाहता था। एक दफ़ा भी मैंने आपकी बेटी का नाम नहीं लिया है। यह सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वह सच कह रहा था। उसने तो एक बार भी मेरी बेटी का नाम नहीं लिया था, उसने तो सिर्फ शादी का जिक्र किया था। मैं समझी कि वह शायद मेरी बेटी के बारे में बातें कर रहा है, कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, क्योंकि आप मुझे अच्छी लगती थी, इसीलिए मैंने सीधा सीधा आपको शादी के लिए कह दिया था। लेकिन ना जाने क्यों आपने इस सब का गलत मतलब निकाल लिया, या खुद अब मेरी बात सारी समझ में आई थी। यह सब मेरी ही गलतफहमी थी। वह मेरे लिए ही रिश्ता लेकर आया था और मैं समझी नहीं थी। वह मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया है और मैंने अपनी बेटी से जिस तरीके से बात की थी वह भी खुलकर नहीं की थी। मेरी बेटी को भी तो यही था कि मैं उससे अपनी शादी के लिए बात कर रही हूँ, इसीलिए उसने खुशी से मुझे कहा था कि आप अपनी ज़िंदगी में नए सिरे से शुरू करना चाहती हो और मैं आपका साथ देने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यह सब एक गलतफहमी का नतीजा है जिसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। आपको गलतफहमी हुई थी, लेकिन मैं और आमिर साहब तो ऐसे रिश्ते के बारे में राज़ी नहीं थे, इसीलिए आपको ये शादी करनी ही होगी। मैंने बाबा को इसलिए कॉल कर ख़ास तौर पर बुलाया था ताकि अपनी आंखों से देख ले कि आपकी ज़िंदगी अब नए सिरे से शुरू करने जा रही हो। और आप ही नहीं, यह सब खेल मेरी किस्मत में मेरे साथ खेल रही थी। 40 साल की उम्र में आकर दोबारा दूसरी शादी करना बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत थी, लेकिन मेरी बेटी की पूरा सपोर्ट था तो मैंने उसकी खातिर यह शादी कर ली थी। शादी के बाद पता चला कि आमिर साहब एक बिजनेसमैन थे जो कुछ टाइम के लिए घर की परेशानी से दूर वक्त गुजारना चाहते थे, इसीलिए वे गुमनाम बनकर हमारे घर पर आ गए थे। उनके बच्चे उनकी अब अलग अलग ज़िंदगी में मशरूफ़ थे और वे चाहते थे कि उनके बाप की शादी हो जाए, कि उनको अकेलापन का एहसास ना हो। इसीलिए जब मेरे शौहर की बेटी को शादी के बारे में पता चला तो वह सब बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को सच्चे दिल से अपना लिया था। कुछ टाइम के बाद मैंने अपने पति के सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी और अब मेरी बेटी बहू की बन गई थी और हमेशा के लिए मेरे साथ ही रह रही थी। 25 साल का सब्र मुझे इस तरीके से मिलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन खुदा के यहाँ पर देर है अंधेर नहीं। अब मेरी भी सोच एक नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी। अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।